बिना श्रद्धा के भक्ति नहीं। श्रद्धा हो और भक्ति हो, बिना श्रद्धा के भक्ति हो कोई मतलब की नहीं, याद रखना। महाराज मनु शत्रुपा दोनों श्रद्धा और भक्ति, ज्ञान और भक्ति के जैसे चले और चलते 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 नैमिषारण्य पहुंच गए। गोस्वामी जी कहते हैं पहुंचे जाय धेनुमति तीरा, पहुंचे जाय के सबसे बड़े तीर्थ में से एक तीर्थ है नैमिषारण्य। चलते चलते नैमिषारण्य पहुंचे। देखो तीर्थ में जाओ तो कैसे जाओ, रामचरितमानस से सीखो। सबसे पहले तीर्थ में जाओ तो क्या करो? लोग कहते हैं तीर्थ में जाओ गरम गरम समोसा खाओ। इसके लिए तीर्थ जाते हो क्या? जाते साथ हलवा कचौड़ी पकौड़ी जो मिला सो खा गए, नहाए धोए भूल गए। पहले उतरते साथ गाड़ी से चाय पीते हैं तीर्थ जाने का। ये तीर्थ तीर्थ है, ये कोई पिकनिक मनाने की जगह थोड़ी है जहां पहलते पहुंचते साथ भोजन शुरू कर दो। तीर्थ भोजन करने की जगह नहीं, तीर्थ भजन करने की जगह है। इसकी जगह है। कई लोग हमको मिलते हैं और बोलते हैं, बोले महाराज हम 4 बार चित्रकूट हो आए, 5 बार वृंदावन हो आए, 10 बार अयोध्या हो आए। हम पूछते हैं तुमको फायदा क्या हुआ? तुमको क्या फायदा हुआ 10 बार अयोध्या जाने? बोले कुछ नहीं, पिछले बार गए थे तो 5,000 रुपया चोरी हो गया, और इस बार गए तो 2,000 चोरी हो गए। हमने कहा अच्छा ये फायदा हुआ कि घाटा? अरे क्या बताओगे महाराज, सब चोर बदमाश भरे हैं तीर्थों में। हमने कहा तुमको चोर बदमाश दिख गए, संत नहीं दिखे। अब क्या बताएं संत हैं कहां, जबकि संत भरे पड़े हैं, दिखते नहीं। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि तीर्थ जाते ही तुम पहले भोजन करते हो, भजन को भूल जाते हो। स्नान बाद में, पहले पेल पेल के खाओ। होटल में जाकर के गद्दे रजाई में दुनिया भर के, जिसमें सैकड़ों लोग सो करके चले गए हों, उस अपवित्र आसन में जाकर के सो जाते हैं। पवित्र नदियों में नहाते नहीं हैं, पवित्र भोजन नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं। बताओ तुमको संत नहीं दिखेंगे तो क्या दिखेंगे? शैतान, शैतान ही दिखेंगे, संत कहां से दिखेंगे? इसलिए भैया तीर्थ जाने का विधान सीखो महाराज मनु से। पहुंचे जाय धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। जब भी जाओ तीर्थ में तो जाते ही पहले वहां पर स्नान करना चाहिए, और स्नान करके उपवास करो। करही आहार साक फल कंदा, करही आहार साक फल कंदा,
सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। वहां गए तो जा करके चूरन चटपटा, पनीर मसाला, चना मसाला, पुलाव नहीं खा रहे हैं, भजिया कचौड़ी पकौड़ी क्या खा रहे हैं? करही पहाड़ साक फल कंदा, साक फल कंद मूल ये खा करके उपवास कर रहे हैं। उपवास करना आता ही नहीं है आजकल। अभी नवरात्रि आ रही है, बहुत सारे लोग उपवास रहेंगे। कौन कौन रहेंगे? हाथ उठाओ। कोई नहीं रहेगा, जोरातरई वाले नहीं रहते उपवास लगता। नवरात्रि में कौन कौन उपवास रहती हो? एक जने, ये बेटी उठाई हाथ। पूरा गांव भर में एक जने उपवास रहते हैं। बारे भारी खबड़ा गांव रहते होंगे सब लोग, हाथ नहीं उठा रहे हैं। लेकिन असल में क्या है, उपवास तो यही रहेगी, बाकी सब लोग उपवास धांस रहेंगे। क्या रहेंगे? उपवास रहना नहीं आता। और छत्तीसगढ़ में तो खास करके उपवास रहना आता ही नहीं किसी को। किसी को पूछो क्या बात है, नवरात्रि चल रही है, मुंह लटका लटका है, क्या हो गया? तो वो कहेगा जानते नहीं हो हम उपवास धांस हैं। क्या कहते हैं? जानते नहीं हो हम उपवास धांस हैं। अच्छा सच बताओ, ईमानदारी से बताओ। उपवास सब लोग रहते हैं। एकादशी का उपवास, नवरात्रि का उपवास, जन्माष्टमी का उपवास, रामनवमी का उपवास, महाशिवरात्रि का उपवास। उपवास बहुत सारी चीजों का रहा जाता है, लेकिन धांस क्या है? उपवास सब जन जानते हैं, ये धांस कहां ले? इसका मतलब क्या है? ये शब्द गड़बड़ है, ईमानदारी से बता रहे हैं, ध्यान से सुन लो। उपवास रहा करो, ये धांस रहने की जरूरत नहीं है। उपवास और धांस में अंतर क्या? बोले एकादशी में दिन भर रहे उपवास, उसके बाद 1 किलो साबूदाना धांस, 1 किलो सिंघाड़ा कतरल धांस, 1 दर्जन केला धांस, 1 किलो सेव धांस, 1 किलो दूध धांस, ये है धांस। तो इसका मतलब उपवास क्यों? धांसे के लिए, धांसे भर उपवास, ये नहीं उपवास। ये माताएं 12 महीने इनका तबीयत ठीक रहता है, भगवान जाने तीजा बिहान दिन का होते लगे डॉक्टर मेरे इंजेक्शन। क्यों? बोले 24 घंटा कुछ नहीं खाए और वो 24 घंटा बाद 24 बार खाए, घर घर घूम घूम के खाए। अब पहुंच गए डॉक्टर के पास। ते उपवास रहे तो डॉक्टर मेरे कावर पहुंचे। इसका मतलब उपवास नहीं थे, उपवास थे लेकिन धांस के लिए उपवास थे, है कि नहीं? एकादशी 11 दिन तक जितना नहीं खाए, एकादशी दिन उतना खाए। एक के घर में मैं रुका था, सास बहू झगड़ा हो रही थी, दोनों बहू को गाली दे रहे सास। हमने कहा इसके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। सास को बुलाया, क्यों गाली देती है बहू को इतना? बोले महाराज देख लो, ये बहू है, मैं एकादशी उपवास हूँ, मुझे खाने के लिए नहीं देती है। बहू ने कहा बोले महाराज आप ईमानदारी से देख लो, खाने के लिए दिए हूँ, आकर के देख लीजिए, उनका परुस रखा हुआ है। जब मैं गया देखने के लिए क्या क्या परुसे हो, तो वहां थाली नहीं था। क्या था? कोपरा। थाल में खाते हैं सब, परात, इतने बड़े परात में, और उतने बड़े परात में 1 किलो 1 दर्जन केला, 1 किलो सेव, साबूदाना, इतना सारा सिंघाड़े का हलवा, दुनिया भर का चीज उसमें भरा। मैं देख करके बोला, मैंने कहा और कितने 15-20 लोग उपवास हो क्या? वो बहू ने कहा बोले महाराज ये 15-20 के लिए नहीं है, डोकरी के लिए है, एकादशी उपवास है। मैंने कहा माता राम इतना खा करके तुम्हारा उपवास पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब केवल हिमालय पहाड़ बचा है, जाओ उसे खा लो और तुम्हारा उपवास पूरा हो जाएगा। अब इसके बाद हिमालय पर्वत ही है जिसको खा करके तुम्हारा उपवास पूरा होगा। संसार में तुमको उपवास के दिन कोई फलाहार कराने वाला नहीं है। उपवास रहना चाहिए, लेकिन ठूस ठूस के खा रहे हैं, जो मन में आया वो खा रहे हैं, ये उपवास है।
करई आहार साक फल कंदा, करई आहार साग फल कंदा, करई आहार साक फल कंदा, करई आहार साग फल कंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंद का ध्यान श्री मनु शत्रुपा जी कर रहे हैं। दोनों के दोनों कठोर तपस्या शुरू किए। 6000 वर्ष तक पानी पी करके रहे, 7000 वर्ष तक हवा पी करके रहे, और उसके बाद 10,000 वर्ष तक हवा पीना भी बंद कर दिया। सोचो कितनी कठोर तपस्या। 6 और 7 13 और 13 10 23,000 वर्ष हो गया भोजन नहीं किया। 80,000 वर्ष की उम्र थी, 1,03,000 वर्ष हो गया उम्र, मरे नहीं। इसका मतलब आप बोलोगे भोजन नहीं किया, मरा क्यों नहीं? भैया आज तक संसार में बिना भोजन के मरते हुए बहुत कम लोग देखे गए। बिना भोजन के नहीं मरोगे। सच बताओ, ये जितने मर रहे हैं नए नए बीमारियों में, ये बिना भोजन के मरते हैं। डॉक्टर के पास सबसे ज्यादा कौन जाता है? जो ज्यादा भोजन करता। जो भोजन नहीं करता वो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। कम भोजन करो, अल्प भोजन करो। भोजन से ही दुनिया के लोग मरते, खा खा के मर रहे हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं, मरते समय भी कहते हैं रबड़ी खिला दो, खीर बना दो। डोकरा हो गए, दांत है नहीं, खाने की क्षमता है नहीं, और क्या कहेंगे? मालपुआ बना दो। ले डोकरी हो गई, पानी पचता नहीं है, और कहेगी खीर बना दो। खीर खाने तैयार बैठी, पानी पच नहीं रहा। ये क्या है? ये खा खा के मरने का तरीका है। अरे माता राम, तुझे पानी नहीं पचता, तू खीर कैसे पचाएगी? तब वो भी कहती है, बोले क्या हो गया महाराज, मरना तो है ही है, तो बिना खाए क्यों मरे? खा खा के मरे, क्या होगा उससे? बोले खावत खावत छूटे शरीर, तब मिली है सिया रघुवीर। खावत खावत छूटे शरीर, तब मिली है सिया रघुवीर। भूखे जाएंगे तो भगवान कहेंगे, अरे मैंने इतना बड़ा संसार बनाया, बिना खाए मर गया, इसलिए खा खा के मरा। लोग सोचते हैं कि बिना भोजन के मरेंगे। याद रखना, बिना भोजन के कोई नहीं मरता, बिना भजन के व्यक्ति मर जाता। ये मनु शत्रुपा कौन सा भोजन कर रहे हैं? 23,000 वर्ष तक अनाज का एक टुकड़ा नहीं खाया। हड्डियों तक दीमक पहुंच गए, मांस को सारे दीमक खा गए, खून दीमक पी गए, नसें सूख गईं। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा विकट तपस्या की है महाराज मनु और शत्रुपा ने कि इनके शरीर में मांस नहीं दिखाई दे रहा है, मज्जा नहीं दिखाई दे रही है, रक्त नहीं दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? अस्थि मात्र होई रहे वो शरीरा, अस्थि रहे वो शरीरा, तदपि मनागम नहीं पीरा, तदपि मनागम नहीं पीरा, तदपि मनागम नहीं पीरा, तदपि मनागम नहीं पीरा। केवल हड्डी हड्डी बचा शरीर में, कहीं पर मांस नहीं, कहीं पर रक्त नहीं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हड्डी हड्डी, और उन हड्डी में भी दीमक की, सांप की बांबी बन गई है, भिभोरा बन गया है। तदपि मनागम नहीं पीरा,
दीमकों ने खा खा करके पूरा मांस खत्म कर दिया, लेकिन एक चींटी काटने की भी पीड़ा नहीं हो रही है। ये भजन का प्रभाव है। ये किसका प्रभाव है? भजन का प्रभाव है। याद रखना, भजन नहीं करोगे तो डल्लब के गद्दे पर सोए रहोगे, सोने के पलंग में लेटे रहोगे, महलों में रहोगे तो भी नींद नहीं आएगी, नींद की गोली खानी पड़ेगी। और जो भजन करेगा, बोले वो पत्थर के आसन में, बिना गद्दा रजाई के, बिना महल दरवाजे के, पेड़ के नीचे भी अपने हाथ का तकिया लगा करके लात तान के सोएगा। ये संतों की पहचान भजन के बल पर बनती है। काहू तप बल रहते हैं, काहू रहत उपास, व्यास भरोसो कुंवर के, सोवत पांव फलास। कोई तपस्या के बल पे रहता है, कोई उपास इत्यादि के बल पर रहता है, लेकिन भगवान का भक्त राम नाम के बल पर दुनिया के दुख को झेलते हुए भी सुख का अनुभव करता है। यह राम नाम का बल है। इसलिए राम नाम सदैव जपते रहो। इस राम नाम के महिमा से चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो, आनंद बना रहेगा, दुख का अनुभव नहीं होगा। इसलिए अपने मन को हमेशा समझाओ।